जय हिंद दोस्तों। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट बातें सीखेंगे आर्टिकल से संबंधित, जिसका प्रयोग करते समय हम अक्सर गलती कर देते हैं कि उनका कैसे इस्तेमाल करना है। चलिए देखते हैं वो कौन सी इम्पॉर्टेंट बातें हैं। क्या है, जब दो नाउन एंड से जुड़े हुए हों और उनके साथ आर्टिकल का प्रयोग किया जाए तो वाक्य में कैसे मीनिंग को प्रभावित करते हैं। जब दो नाउन एंड से जुड़े हुए हों और उनके साथ आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे तो कैसे हुए वाक्य की जो पूरा मीनिंग है उसको प्रभावित कर देते हैं। चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, इसीलिए हमने कुछ एग्जाम्पल लिया है समझने के लिए इस बात को। यहाँ पर देखिए क्या है, द प्रिंसिपल एंड द क्लास टीचर आर कमिंग हेयर। ये वाक्य पढ़ने में बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन ये सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, अब देखिए उसी को सीखेंगे। यहाँ देखिए एंड है, एंड से ये प्रिंसिपल एक नाउन है ये, और ये क्लास टीचर एक ए, ये दोनों नाउन एंड से जुड़े हुए हैं और इनके साथ देखिए आर्टिकल द लगाया गया है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, जब दो नाउन एंड से जुड़े हुए होंगे, दो नाउन एंड से जुड़े हुए होंगे एंड से, और आर्टिकल सिर्फ पहले वाले नाउन के साथ आए, यानी आर्टिकल एकदम पहले आए, तो ये एक ही व्यक्ति को सूचित करता है। कैसे, यानी जो प्रिंसिपल है क्लास का या जो भी स्कूल का, प्रिंसिपल जो है वही क्लास टीचर भी है। इस वाक्य का मतलब है कि द प्रिंसिपल एंड द क्लास टीचर, यानी जो प्रिंसिपल है वही क्लास टीचर है, ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं। आर्टिकल सिर्फ पहले लगने की वजह से, यानी आर्टिकल सिर्फ एक जगह लगेगा तो ये जो एंड से जुड़े हुए नाउन होंगे ये दोनों एक ही व्यक्ति होंगे। जो व्यक्ति प्रिंसिपल है वही व्यक्ति क्लास टीचर है, यानी जो व्यक्ति आ रहा है वो वही व्यक्ति प्रिंसिपल भी है, वही हमारा क्लास टीचर भी है। तो इस हिसाब से ये दोनों मिलकर जो नाउन है वो एक ही व्यक्ति को सूचित कर रहे हैं। जब एक ही व्यक्ति को सूचित करेंगे तो आपको पता है सिंगुलर हो जाएगा नाउन, इसीलिए क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर इज लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब हो गया वाक्य का कि जो हमारे प्रिंसिपल हैं और वही क्लास टीचर भी हैं, आ रहे हैं। आगे देखिए लिखा गया है द प्रिंसिपल एंड द क्लास टीचर। यहाँ पर देखिए एंड से दो नाउन जुड़े हुए हैं, एक है क्लास टीचर हो गया, एक है प्रिंसिपल। लेकिन यहाँ पर जो आर्टिकल आया है दोनों जगह आया है, दोनों नाउन से पहले आया है। तो अब ये जो नाउन है ये दो व्यक्ति को सूचित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आर्टिकल यहाँ पर भी लगा हुआ है और आर्टिकल यहाँ पर भी लगा हुआ है। तो जब दोनों जगह आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या करेगा, दो व्यक्ति को सूचित करेगा। यानी जो आ रहे हैं वो एक प्रिंसिपल हैं और उन्हीं के साथ एक और क्या है, हमारे क्लास टीचर भी हैं। दोनों व्यक्ति आ रहे हैं, यानी आर्टिकल जब दोनों नाउन से पहले इस्तेमाल होगा यहाँ पर दोनों नाउन से पहले, तो ये एक व्यक्ति हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, ये व्यक्ति हो जाएगा। तो जब ये एक व्यक्ति हो गए, ये ए व्यक्ति हो गए, तो कुल मिलाकर कितने व्यक्ति हो गए, दो व्यक्ति हो गए। और जब दो व्यक्ति हो गए तो ये क्या हो जाएगा, आर सही है। इसका मतलब द प्रिंसिपल एंड द क्लास टीचर, दो व्यक्ति हो गए, प्रिंसिपल और क्लास टीचर आर कमिंग हियर, यहाँ आ रहे हैं, तो ये सही है। उसी तरह यहाँ पर देखिए अ ब्लैक एंड वाइट काऊ वर ग्रेजिंग चर रही थी। अब देखिए पढ़ने में बिल्कुल सही लग रहा है कि एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, एंड से जुड़ा हुआ है, दो है, तो यहाँ पर वर सही लगा है, लेकिन गलत है। कैसे गलत है, यहाँ पर देखिए आर्टिकल सिर्फ पहले आया है, यहाँ पर तो आया नहीं है। तो आप तो देखे होंगे ना, ऐसी गाय होती हैं जो ब्लैक एंड वाइट दोनों कलर की होती हैं। तो यहाँ पर उसी गाय की बात हो रहा है कि एक जो गाय है वो ब्लैक एंड वाइट दोनों है। इस
शब्द का मतलब है यहाँ से यहाँ तक का। यहाँ से यहाँ तक का जो मतलब है वो ये है कि जो एक गाय है कोई, वो ब्लैक एंड वाइट दोनों कलर की है। तो कुल मिलाकर ये एक ही गाय को बता रहा है। और जब एक ही गाय को बताएगा तो अब यहाँ पर वाज आएगा कि वर आएगा? वाज होना चाहिए, वर नहीं होगा। आर्टिकल पहले आया है ना, तो इसीलिए अ ब्लैक एंड वाइट काऊ, यानी एक काली और सफ़ेद गाय वाज ग्रेजिंग चर रही थी। यानी एक गाय है जो काली सफ़ेद दोनों थी, दोनों कलर की थी, चर रही थी। आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है। यहाँ पर अ ब्लैक लिखा गया है और अ वाइट, दोनों जगह काऊ। यानी आर्टिकल यहाँ पर भी आया है, आर्टिकल यहाँ पर भी आया है। अब यहाँ पर दो गाय हो जाएंगी, एक हो जाएगी काली गाय और एक हो जाएगी सफ़ेद गाय। अब दो गायों का बात हो रहा है। जब दो गायों का बात हो रहा होगा तो दो गाय हो जाएंगी, इसलिए क्या हो जाएगा? वर हो जाएगा। तो ये वाक्य सही है। माई फादर एंड गार्डियन हैज़ गिवन मी दिस साइकिल। इस साइकिल को मेरे पिता और जो संरक्षक ना, जो पालन पोषण करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, उनको गार्डियन बोलते हैं। गिवन मी दिस साइकिल, इस साइकिल को दिया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पजेसिव केस है, ये भी उसी तरह का है। मतलब जैसे आर्टिकल होता है उसी तरह, मतलब इस्तेमाल इसका भी उसी तरह है। जैसे माय फादर और ये जो गार्डियन है, ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं ना। जो मेरे पिता हैं वही मेरे संरक्षक भी हैं। तो जो मेरे पिता हैं वही संरक्षक भी हैं, तो ये तो एक ही व्यक्ति हो गए ना फिर तो। और जब एक ही व्यक्ति हो गए तो यहाँ पर हैज लिखा गया है। और जब हैज लिखा गया है तो एक व्यक्ति के साथ या एक वचन का नाउन के साथ क्या लगता है? हैज लगता है। हमको ख्याल रखना है कि जो फादर एंड गार्डियन है ना, ये दोनों एक ही व्यक्ति को सूचित कर रहा है। यहाँ पर पजेसिव केस यूज हुआ है, उसी तरह आर्टिकल की, मतलब जैसे आर्टिकल इस्तेमाल किए थे उसके स्थान पर यहाँ पर पजेसिव केस लगाए हैं। लेकिन यहाँ पर भी देखिए बोध क्या हो रहा है? फादर एंड गार्डियन, जो कि हमारे पिता हैं वही संरक्षक भी हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक व्यक्ति, इसीलिए हैज लगेगा। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें थी जिसको आप यूज करते समय अक्सर गलती कर देते हैं अगर नहीं सीखे हैं तो। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए, ताकि हमको पता चले कि आप मतलब क्या परेशानी है आपको, जिससे हम और उसमें सुधार कर सकें। जय हिंद।